अरु राम रस कहत सुनत को दो। जर समाधि परगट भई दुविधा रही नहीं कोई। क्या कह रहे हैं? ये बनारसीदास जी का छंद है, नाटक समय सार की बात है। वहां पर कह रहे राम रसिक अरु राम रस कहत सुनन को दो। राम रसिक मतलब पर्याय, ठीक है। आत्मा राम की रसिक वो पर्याय, ठीक है। और राम रस आत्मा का रस, आनंद भाव। राम रसिक अरु राम रस कहत सुनन को दो। सुनने के लिए दो है, कहने के लिए दो है, लेकिन जर समाधि परगट भई, जर समाधि परगट भई। और जब ये राम रसिक राम में ही लीन हो गई, समाधिमय हो गई, दुविधा रही नहीं कोई। अब दुविधा नहीं रह गई, अब एक में हो गई, तादाद में हो गई, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात जिस भाव से परिणत पर्याय है, शुद्ध भाव से परिणत पर्याय शुद्ध ही है, और ये शुद्ध उपयोग निर्वाण का कारण है। उससे परे, उससे विलक्षण शुभ भाव होता है। शुभ भाव का अंश भी संसार का कारण है। अशुभ भाव या अशुभ उपयोग की कहनी क्या, वो तो साक्षात संसार परिभ्रमण है, पतन का कारण है, अनंत दुख, सहस्त्र दुख भोगने का कारण है। राम को आज ही अयोध्या छोड़ने का फरमान आ गया है। तो राम को पूछा गया आपको कैसे लग रहा है? तो राम ने कहा इसमें क्या है, अब मुझे दंडकारण्य, कल तक मुझे अयोध्या का भार सौंपा जा रहा था, अब मुझे दंडकारण्य का उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कितनी बड़ी सोच है। सीता के पास में उसकी दासियां गई और सीता को पूछ रही है, देवी बताओ कौन सा महल सजाया जाए? जिस महल में आप राम को मिला करती थी उस महल को सजाना है, या जहां पर आप विश्राम करती थी दिन भर, उस महल को सजाया जाए? तो सीता कहती है कौन से महल की बात करती हो? मेरा महल तो साक्षात प्रभु राम है, वही मेरे पिता है, वही मेरे पति है, वही मेरे परमेश्वर है। मैं उनके साथ में ही रहूंगी। मुझे ये महल, मैंने अयोध्या से शादी नहीं की है, मैंने राम के साथ में शादी की है। समझ में आ रहा है क्या? पर्याय का समर्पण देखिए, पर्याय का भी समर्पण ऐसा ही है। पर्याय को विषय, भोग, इंद्रादि पद नहीं चाहिए। पर्याय में शरीर स्वस्थ चाहिए, ऐसा नहीं है। पर्याय में एकमात्र आत्मा की रुचि ही है। समझ में आ रहा है क्या? जब ऐसा जोर चलता है माथे पर, ऐसा हुनर होता है, तब अपने आप आत्मानुभव होता ही होता है। ये साक्षात आनंद को प्राप्त करता ही करता है। इसलिए कहा जाता है कि चिराग को कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। चिराग को कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। जहां उजाला होता है चिराग वही बसता है। समझ में आ रहा है क्या? फिर से, चिराग का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। जहां उजाला होता है वहां चिराग बसता है। उसी प्रकार ज्ञान का या पर्याय का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। जहां पर ज्ञान प्रकाश है वहीं पर पर्याय का भी बसना हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? पर्याय किसी द्रव्य से पृथक पाई नहीं गई है, न पाई जाएगी। बहुत गंभीर बात है।
ये प्रवचन सार की विशेष शैली है। ये वस्तु स्वरूप ही है। वस्तु स्वरूप को समझना अत्यंत अत्यंत जरूरी है। जब तक वस्तु स्वरूप समझते नहीं है तब तक उसमें से दृष्टि के विषयभूत जो ध्रुव वस्तु है उसका भी ज्ञान करना संभव नहीं है। देखो, आज हमको 13वीं गाथा में प्रवेश करना है। 12वीं गाथा तक यूं कहिए कि संक्षेप रुचि वालों के लिए प्रवचन सार हो गया है। अब विस्तार रुचि वालों के लिए विषय रखा जाएगा। ये पहला अधिकार है, इसमें 4 अंतराधिकार है। 4 अंतराधिकार कौन से हैं? तो एक मिनट। शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरा ज्ञान अधिकार, तीसरा सुखाधिकार और चौथा शुभ परिणाम अधिकार। ये 4 अधिकार अब इस एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में पाए जाएंगे। समझ में आ रहे हैं क्या? कौन से है? शुद्धोपयोग अधिकार एक, जहां पर शुद्धोपयोग की महिमा गाई जाएगी, वो फल उसकी महिमा गाई जाएगी। शुद्धोपयोग किस जाति का है उसकी चर्चा की जाएगी। शुद्धोपयोग की महिमा गाकर, देखो हमको कोई बताए भैया यहाँ जाकर आना बहुत बढ़िया, ऐसा है वैसा है। कोई कहता है सुबह जाके आओ, एकदम रास्ते साफ है, गाड़ियां 200, 250, 300 के स्पीड से चलती है, हमको महिमा आने लगती है। रुचि जहां पर होती है उसी जगह अपना उपयोग भी ढलता है। तो इसलिए पहले रुचि उत्पन्न कराई जा रही है। शुद्धोपयोग मतलब किस चिड़िया का नाम पहले बताया जाएगा। दूसरा ज्ञान अधिकार, अर्थात केवल ज्ञान अधिकार होगा। फिर सुख अधिकार, वैसे देखा जाए तो शुद्धोपयोग और सुख अलग नहीं है, अविनाभावी है, लेकिन महिमावंत की फिर से अलग प्रकार से चर्चा होगी। और फिर लास्ट में शुभ परिणाम अधिकार, उसको कैसे है बताया जाएगा, ये शुभ परिणाम अधिकार। ठीक है, आइए आज 13वीं गाथा का पाठ करते हैं एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैंने अभी तो एक्सप्लेन किया ना भैया। शुद्धोपयोग अर्थात आत्मा में स्थित परिणति को शुद्धोपयोग कहेंगे। ठीक है, शुभोपयोग अधिकार, वहां पर शुभोपयोग। हाँ सुनिए भैया, मैं बोल रहा हूं ना, अभी मैंने पूरा बताया था, फिर से एक बार बोलता हूं। एक बताया ज्ञान अधिकार, ज्ञान अधिकार मतलब केवल ज्ञान अधिकार। ठीक है, तीसरा बता रहे हैं सुख अधिकार। तो मैंने यही कहा कि शुद्धोपयोग और सुख में अंतर नहीं है, लेकिन फिर से सुख की महिमा, केवल ज्ञान का धारी जीव कैसे सुखी है ये बताया जाएगा। और लास्ट में शुभ परिणाम अधिकार। शुभ परिणाम अर्थात मोह है, राग है और संसार का कारण है, इसलिए उसको हे बताया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये 4 प्रकार के अधिकार यहाँ पर बताए जा रहे, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। ठीक है, हाँ अब बोलिए, कोई प्रश्न है? ओके, हाँ अलग है। देखो अभी 13वीं गाथा की उत्थानिका, तत्व प्रदीपिका टीका की इस अधिकार के आरंभ में ही आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि इस समस्त शुभोपयोग रूप और अशुभोपयोग रूप वृत्ति को निरस्त कर, तिरस्कृत कर, शुद्धोपयोग वृत्ति को आत्मसात करते हुए शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ करते हैं। 2 बातें कह रहे हैं, शुभोपयोग और अशुभोपयोग को निरस्त कर। निरस्त मतलब क्या? जिनका अस्त था उनका अब अस्त का अभाव करना, निरस्त करना। अस्त का अभाव निरस्त होना है। समझ में आ रहा है क्या? तो शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का अस्त ही
शुभोपयोग और अशुभोपयोग का अस्त ही शुद्धोपयोग का उदय है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए गाथा का पाठ करते हैं। ऐसयमाद अमाद समुत्थम विषयातीदम अणोवमणमनन्तम अवुच्छिन्नं च सुहम शुद्धव ओगप्पसेद्धानम। हाँ, क्या कह रहे हैं? फिर से एक बार। ऐसयमाद समुत्थम विषयातीदम अणोवमनन्तम अवुच्छिन्नं च सुहम शुद्धव ओगप्पसेद्धानम। या शुद्धोपयोग किस जाति का है उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसको 5 विशेषणों के माध्यम से विभूषित किया जा रहा है। कौन सा? आईसमयम अर्थात अतिशय, दूसरा अनुपम, तीसरा विषयातीदम विषयातीत, 3 अनन्नम अनंतम अनंतम, अवुच्छिन्नम अविच्छिन्न, अनुपम भी एक है, अनुपम। हाँ, फिर से करता हूं, देखो। ऐसमयम, ऐसमयम का अर्थ है अतिशय। यह शुद्धोपयोग अतिशय है, अतिशयवान है। एक समुत्थम अर्थात उत्तम, आत्मोत्पन्न है। 2 विषयातीदम विषयों से अतीत है। 3 अनोवम अर्थात अनुपम है। 4 अनंत है। 5 अविच्छिन्न है। 6 ये विशेषण यहां पर लगाए गए हैं। देखो, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। शुद्धोपयोगी जीव के है अनुपम आत्मो, क्या है इसकी धुन? शुद्धोपयोगी जीव के है अनुपम आत्मोत्थ सुख है नंत अतिशयवंत विषयातीत अविच्छिन्न है। देखो, अभी इसके एक एक का अर्थ करते हैं। आइए थोड़ा पढ़ेंगे अपन और फिर एक एक की चर्चा। इन विशेषणों की चर्चा करनी है। विशेषणों के माध्यम से आत्मवस्तु समझाई जा रही है, अर्थात वो सुख का परिज्ञान कराया जा रहा है, किस जाति का है। देखो, यहां पर भी सुहम, सुहम कहकर सुख, सुख की जाति बताई जा रही है। क्या है? आत्मा के आश्रय से, आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले शुद्धोपयोग से संपन्न आत्माओं का सुख अतिशय, अनुपम, अनंत, अविच्छिन्न और विषयातीत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा के आलंबन से आत्मा में ही उत्पन्न हुए सुख की बात है। महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यहां से यह समझाया जा रहा है कि सुख कहीं बाहर से आने वाला नहीं है, पर पदार्थ से सुख होने वाला नहीं। एक पर पदार्थ कोई मुझे सुखी करने वाला नहीं है, मैं स्वयं ही स्वयं को सुखी करने में समर्थ हूं और मेरा आलंबन ही, स्वभाव का आलंबन ही सुख का कारण है। स्वभाव मतलब त्रिकाली ध्रुव का आलंबन, जो अपरिणामी ऐसा ध्रुव तत्व है। उस ध्रुव तत्व को दृष्टि में जब लेते हैं तो अपने आप ये सुख की कणिका प्रकट हो जाती है। और ये सुख की जाति कैसी है? कह रहे हैं
अनुपम है, अतिशय है, अपूर्व है, अनंत है, अनंत असीम आनंद की बात है वहां पर, विषयातीत है और अविच्छिन्न है। हाँ, चलिए अब एक एक विशेषण की भी अपन स्पष्टीकरण देखते हैं। देखो, इस गाथा में समागत सुख के सभी विशेषणों को स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका में लिखते हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाला सुख अनादि संसार से कभी भी अनुभव में नहीं आने से अपूर्व है। अपूर्व, अपूर्व, जो कभी पूर्व में नहीं है, आया है, कभी भोगा नहीं है, उसको अपूर्व कहा जा रहा है। पूर्व में कभी भोगा नहीं है, ऐसे को यहां पर अपूर्व कहा जा रहा है। अर्थात आज तक का जो सुख था, क्या था? रुपया पैसे का सुख था। हाँ, सुख था, कह रहे वो आकुलता जनित था। हाँ, दूसरा, आज तक बीवी बच्चों का, शादी का, घूमने भटकने का जो कोई सुख था, कह रहे हैं वो आकुलता जनित ही था। जो भोजन आदि करने का सुख था, वो भी आकुलता जनित ही सुख था, अपूर्व नहीं था। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा सुख अनंत बार भोग लिया था और ये इंद्रिय जनित वाला था। समझ में आ रहा है क्या? मान लो कदाचित मैं देव हुआ, तो देवों के जो जितने भी सुख थे वे इंद्रियों के आश्रित ही तो थे, भोग ही तो थे। तो क्या हो गया? वो जितनी भी रिद्धियां थी सब कल्पना मात्र तो थी। यहां पर उन सबसे विलक्षण ऐसे सुख की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको अपूर्व कह रहे हैं। हाँ, आप सबको याद होगा 8वें गुणस्थान का एक नाम अपूर्वकरण है। अपूर्वकरण कहकर क्या कहना चाहते हैं? अपूर्वकरण कहकर यहां पर वही समझाने चाहते हैं कि जो स्थिरता है, पूर्व में ऐसी कभी स्थिरता नहीं थी, ऐसी अपूर्व, और प्रत्येक समय में अपूर्व अपूर्व ऐसी स्थिरता है। मतलब पहले समय से अगले समय की स्थिरता अपूर्व है, पूर्व जैसी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पर भी वही कह रही, ये जो सुख उत्पन्न हुआ है शुद्धोपयोग के बल पर, याद रखना, ये शुद्धोपयोग का सुख, ये कौन से सुख की बात कर रहे हैं? 13वें 14वें गुणस्थान वाले शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं। अर्थात ये छद्मस्त के शुद्धोपयोग की बात नहीं कर रहे हैं। कदाचित उसको भी ले सकते हैं हम, बट अनंत सुख, अपूर्व सुख, ये सुख वहीं पर विशेष रूप से उसका व्यक्तीकरण हो जाता है। हाँ जी, तो अपूर्व सुख, तो ये अपूर्व सुख पूर्व में कभी आज तक संसार अवस्था में इस जीव ने भोगा नहीं है। चक्रवर्ती का सुख होगा, 96,000 राजनियों को भोग रहा है। ये 6 खंड की विभूति उसके अधीन है, तो भी वो सुख नहीं है, वो विकल्प है। और विकल्प अपने आप में आकुलता उत्पन्न करता है, और इसलिए उस सुख को शाश्वत सुख कहा नहीं जाता है। वो पराधीन सुख है, और पराधीनात् मरणम मरम। पराधीनता में सुख नहीं है, दुख ही आकुलता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, तो पहला विशेषण अपूर्व, ये शुद्धोपयोग से प्रकट हुआ सुख अपूर्व है। अपूर्व, पूर्व में कभी ऐसा उत्पन्न हुआ नहीं है। देखो, एक आध मिठाई हमने बहुत दिनों के बाद खाई हो तो हमको आनंद होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन उसके लिए तड़पन कितनी थी? जितनी तड़पन ज्यादा थी उतना उसके भोग का सुख है। समझ में आ रहा है? एक बात, लेकिन पहले तड़पना पड़ेगा। दूसरी बात, कदाचित वही व्यंजन हम अधिक मात्रा में खाए तो अपचन जैसी अवस्था हो जाए, ज्यादा उसका भोग नहीं किया जा सकता, लिमिटेड है। अर्थात अगले समय में अपूर्वता नहीं है, वो अब पिष्ट पेशन सा हो गया है। लेकिन याद रखना,
ये जो मोक्ष सुख होने वाला है या शुद्धोपयोग वाला जो सुख है, ये अपूर्व अपूर्व ही होगा। प्रत्येक समय में अपूर्वता है। समझ में आ रहा है क्या? प्रत्येक समय में नवीनता है, पुराना बासी नहीं है, पिष्ट पेशन नहीं होगा, इसलिए अपूर्वता है। प्रत्येक समय में नवीन सुख को भोगने की बात है। आप कहोगे साहब पहले ही समय में सुख भोग लिया ना, अनंत सुख, अगले समय में वो अनंत सुख है, वही आत्मा को जानना है, फिर इसमें अपूर्वता काय की है? अरे नवीन पर्याय प्रकट हो गई और नवीन पर्याय को भोगने का अवसर फिर से नवीनता से प्रदान किया गया है, और प्रकृति ने ऐसा अवसर प्रदान किया है, तो नवीनता से फिर से उसी जाति के सुख को भोगा जा रहा है। लेकिन यह सुख नवीन है, जाति एक है लेकिन सुख नवीन है, क्योंकि पर्याय नवीन है। समझ में आ रहा है क्या? पुरानी पर्याय गई, ये नवीन पर्याय है। नवीन पर्याय ने अपने आप को फिर से समर्पित कर लिया है उस त्रिकाली ध्रुव की तरफ, और इसलिए वो नवीनता से फिर से उसका भोग कर रही है। पुरानी पर्याय ने उसका भोग ले लिया, नवीन पर्याय ने अपना स्वतंत्र नवीन भोग कर रही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो अपने त्रिकाली में अपन ने देखा था कि दो अंश करने थे, एक है पर्याय अंश और एक है ध्रुव अंश। पर्याय अंश जो है ये पर्याय अंश मान लीजिए, और ये ध्रुव अंश है। ये पर्याय को करना क्या है? मात्र ध्रुव की तरफ दृष्टि करनी है, ध्रुव में अपनत्व करना है। ये वर्तमान पर्याय यदि बाहर की तरफ चली गई तो गया, ये वर्तमान पर्याय अपने में संतुष्ट हो गई तो सब कुछ मिल गया। क्योंकि जिस प्रकार शीलवती स्त्री के लिए अपने पति ही परमेश्वर है, पति का अस्तित्व ही सब कुछ है, उसी प्रकार इस पर्याय को अपने ध्रुव की ही अस्तित्व में सब कुछ है। इस पर्याय को यदि पर का आश्रय लेना पड़े तो ये पर्याय व्यभिचारी हो गई और वो साक्षात दुख को प्राप्त होने वाली है। मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पर्याय को सुखी होने के लिए स्व का आश्रय, त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लेना जरूरी है। यदि पर का आश्रय लेती है, पर्याय नाशवंत है। देखो इष्टोपदेश में एक छंद आया, ये भोग कैसे है? तो कहते हैं कि आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्तेजान कामान कामंकः सेवते सुधी दुरर्जेना सुरक्षेन नश्वरेन धनादिना। मैं दूसरा छंद कह रहा हूं, दुरर्जेना सुरक्षेन नश्वरेन धनादिनाम स्वस्थम मन्य जनकोपि ज्वरवानिव सर्पिषा। कह रहे कोई व्यक्ति अगर कहता है कि इन संयोगों में मैं सुखी हूं, तो समझ लेना जैसे ज्वरवान पुरुष ने स्वस्थ होने के लिए घी का सेवन किया है, तो घी का सेवन उसके लिए विष का काम करेगा। उसी प्रकार जिसने विषयों में सुख मान रखा है, वो विषय इसके लिए विष का काम करने वाले, दुखी ही करने वाले हैं। वह सुख सदा ही त्याजरे पश्चात जिसके दुख भरा। समझ में आ रहा है क्या? जो क्षणिक है वो अपूर्व नहीं हो सकता, जो नाशवंत है वो अपूर्व नहीं हो सकता। ऐसा सुख इस जीव ने अनंत बार भोग लिया है। समझ में आ रहा है? अपूर्व का बोल अपना हो गया। अगले बोल की तरफ देखिए, बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि यह शुद्धोपयोग से प्रकट हुआ सुख परम अद्भुत आह्लाद रूप है। क्या कह रहे हैं? शुद्धोपयोग से प्रकट हुआ जो सुख है वो परम आह्लाद रूप है। आह्लाद किसको कहते हैं? थोड़ा सा ये समझते हैं। देखो किसी की आवाज वो कोई एकदम बहुत
खींच रहा है, आवाज को ऐसा खींच रहा है कि वो कर्कश भाषित हो रही है, तो सुना नहीं जाता है। अपन मराठी में कहते ना कान ठाड्या बसतायत, तो आवाज इतनी वो कान में ठुकराती है, आकुलता उत्पन्न करती है। और एखादे का स्वर जो होता है वो मधुर होता है, निरंतर सुनते रहो ऐसा लगता है, तो आह्लाददायक। आह्लाद मतलब सॉफ्ट है, एकदम वहां पर आकुलता नहीं है, व्यग्रता नहीं है, आह्लाद है, परम आह्लाद। आत्म स्वभाव भी परम आह्लाद स्वरूप है, आह्लाद है, आकुलता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अतीन्द्रिय सुख आह्लाद है, अर्थात सॉफ्ट है, शांत है। हाँ देखो एक अच्छी बात लिखी थी। हाँ, आनंद जो होता है वो आह्लाद रूप होता है, और सुख जो होता है वो निराकुल होता है। फिर से, आत्मा के शुद्धोपयोग से प्रकट हुआ जो आनंद है उसका समानार्थी आह्लाददायक कहा है, और शुद्धोपयोग से प्रकट हुआ जो सुख है उसको निराकुल कहा गया है। देखो एकार्थवाची है, लेकिन शब्द शब्द में अंतर है, उसका अलग प्रकार से अपन चर्चा कर सकते हैं। महिमा एक ही पदार्थ की लाई जा रही है, लेकिन अनेक एंगल से उसका फ्लेवर समझाया जा रहा है। ठीक है, तो ये परम आह्लाद है, एकदम शांत है। देखो और एक, कभी हवाएं चलती है तो तेज हवा हमको तकलीफ लगती है, लेकिन आह्लाद और थोड़ी सी थोड़ी मंद स्पीड में और थोड़ी शीतल, हल्की सी शीतल, ये हमको आह्लाद रूप लगती है। ज्यादा ठंड होगी तो भी कठोर भाषित होगी, ज्यादा उष्ण होगी तो भी तकलीफ होगी। मंद मंद और शीतल जो होती है ऐसी आह्लाद प्रदान करती है शरीर को। लेकिन ये आत्मा की बात कर रही है। आत्मा में आह्लाद क्या है? रे शुद्धोपयोग से प्रकट हुई जो शांति है, शुद्धोपयोग से प्रकट हुआ जो आनंद है, यह आनंद आह्लाददायक है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उसको अब निश्चिंतता हो गई है, बाहर की जो खटपटाहट थी वो सब अब उससे निवृत्त हो गया है, आह्लाददायक है। ये शुद्धोपयोग का दूसरा बोल आह्लाद, इसकी अपन ने चर्चा देख ली। तीसरा बोल देखिए, अतिशय, आह्लाद रूप होने से अतिशय है। ओके, आह्लाद रूप होने से अतिशय है। अतिशय का अर्थ क्या लेना? अतिशय का अर्थ ऐसे लेना जो अन्य सुखों में देखने में नहीं आती है, अतिशयकारी है। देखो देखो, अक्सर ये चर्चा चलती है ना, ये मूर्ति जैसे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, क्या कहते हैं वहां पर? अतिशयकारी ये मूर्ति है, कहते हैं कि नहीं? अन्यों में ये क्वालिटी नहीं है, ये एट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए उसको अतिशयकारी कह रहे हैं। तो आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ जो सुख है, आनंद है, वो आह्लाद रूप है, और इसलिए वो अतिशयवान है। अर्थात अन्य सुख से जैसा नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, देखो अतिशय ऐसा आता है ना, मूर्ति जो नहीं, अतिशयकारी मतलब हाँ, वो देखो ऐसा भी ले सकते, अपेक्षा लगाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अतिशय मतलब देखो अतिशयकारी प्रतिमा है, ये कहने में आता है। अतिशयकारी मतलब अन्यों में नहीं देखा जाता। एक अभी जैसे ममता भाभी ने बताया, क्या जो इंद्रियों में नहीं पाया जाता है ऐसा अतिशयकारी, लेकिन अतिशयकारी की अपेक्षा वह विषयातीत कहना है। आगे एक विशेषण आने वाला है, विषयातीत, इसलिए मैंने ये बात नहीं रखी। वो विषयातीत में इंद्रियों के आश्रित
सुख की बात होगी, उस सुख से विलक्षण ऐसा विषयातीत सुख कहा जाएगा। बट यहां लेंगे तो कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, यहां पर भी लगाया जा सकता है। मुझे तो इतना ही कहना है कि अन्य सुखों जैसा नहीं, इसलिए अतिशयकारी, और ये आह्लाद रूप होता है। हाँ, एक परमानंद स्तोत्र में है क्या, परम आह्लाद चैतन्य, है क्या ऐसा कुछ है? परम आह्लाद ऐसा एक शब्द विशेषण दिया है आत्मस्वरूप को, परम आह्लाद है वो, आनंद आह्लाददायक ही है, इसलिए अतिशयकारी है। हाँ, वो इंद्रियों में ऐसा सुख या संयोगों में भोगों में ऐसा सुख नहीं है। जब कोई अब गाथा प्रारंभ करनी है, तो गाथा प्रारंभ करने से पहले जो भूमिका रखी जाती कि अब इस गाथा में क्या कहा जाने वाला है, उसको उत्थानिका कहते हैं। और एक उपसंहार एक शब्द आता है। उपसंहार मतलब क्या, जो गाथा बताई गई उसका निष्कर्ष, निचोड़ क्या है, उसको उपसंहार कहते हैं, या कंक्लूजन, कंक्लूजन भी बताया जाता। तो उपसंहार इज इक्वल्स टू कंक्लूजन, उत्थानिका इज इक्वल्स टू कि हमको अब क्या डिराइव करना है, मतलब एम क्या है इस गाथा को कहने का, इसको उत्थानिका कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? और अडिल नामक एक छंद, हाँ एनेक्शर, हाँ ठीक है, एनेक्शर तो उत्थानिका इन शॉर्ट सरल भाषा में कि इस गाथा में हम आपको क्या कहने वाले। एनेक्शर मतलब हो गया सूची, ये सूची नहीं है, यहां पर बताया जाए इस गाथा में हम क्या कहने वाले हैं, ठीक है। एनेक्शर में सूची आएगी कि पूरा विषय में क्या क्या विषय रखे जाने वाले हैं, लेकिन ये गाथा तो गाथा चलता है ना, तो इसलिए इसको उत्थानिका, उत्थानिका अर्थात इसका क्या भाव देने का प्रयोजन है, या ये प्रश्न क्या है, तो उसके जवाब में ये गाथा आई है, उसको उत्थानिका कहा जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, मैं अपना क्या चल रहा था, अपना, हाँ जी, अतिशय की चर्चा हो गई। अब आगे तीसरा बोल, अपने आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने से आत्मोत्पन्न, आहा कह रहे आत्मोत्पन्न, तुझे इस सुख की प्राप्ति के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। वो चिंतामणि रत्न भी है ना, वो देगा, तुम्हें देगा, लेकिन तुझे मांगना पड़ेगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये बिन मांगे मोती मिले मतलब क्या? हाँ, यह मोती मतलब यह आत्मा का निराकुल सुख जो प्राप्त हुआ है, यह आत्मोत्पन्न है, आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ है और सहज मिल गया है, प्रसूत हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जैसे मातृत्व प्रसूत होता है, उसी प्रकार यहां पर आत्मा से सुख प्रसूत हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? वो सहज निकल गया है और इस पर्याय को निहाल कर दिया है, आनंद विभोर हो गई है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मोत्पन्न, आत्मा से उत्पन्न हो गई है, आत्मा से प्रसूत हो गई है, ऐसा यह शुद्धोपयोग का सुख है। समझ में आ रहा है? सुख के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सुख के लिए बाहर किसी ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए रत्नकण शावकाचार्य के दूसरे श्लोक की जो टीका लिखी है सदा सुखदास जी ने, उन्होंने लिखा, वो धर्म कहीं पहाड़ी पर, मंदिर में, रुपया पैसों में, विषय भोगों में नहीं है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। उसी प्रकार ये सुख भी आत्मा का स्वभाव है। यदि आत्मा का स्वभाव नहीं होता तो आत्मा सुखी होता नहीं। और ये विलक्षण क्यों है? क्योंकि अन्य द्रव्यों में वो सुख नाम की गुण ही नहीं है। रुपया पैसा पुद्गल में वो सुख नाम का गुण है ही नहीं, तो वो हमको सुखी कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या?
हाँ, तो संक्षेप यह है कि आत्मा का आश्रय सो धर्म है और आत्मा का अनाश्रय वो कर्म है, अर्थात दुख है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा के आलंबन से ही ये सुख प्रकट हुआ है, इसलिए इसको आत्मोत्पन्न, आत्मा से प्रसूत ऐसा यह सुख है। हाँ, कोई पूछे साहब शुद्धोपयोग करेंगे क्या मिलेगा? कह रहे आत्मोत्पन्न ऐसा विलक्षण सुख की प्राप्ति हो जाएगी। किसी का माइक खुला है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। अपने अपने माइक जरा देख लीजिए। माइक सब जन अपने अपने म्यूट कर दीजिए। पराश्रय से निरपेक्ष होने से, अर्थात स्पर्शादि विषयों से निरपेक्ष होने से विषयातीत है। हाँ, बोलिए रत्नकई श्रावकाचार्य का एक छंद है, विषयाशावशाती। तो आया क्या? विषय आशा से अतीत, वहां पर विषयों से अतीत होने से ही वे मुनिराज सुखी है। उसी प्रकार यहां पर जो सुख उत्पन्न होने वाला है ये विषयातीत है, अर्थात इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है। वो विषम है, इंद्रिय सुख विषम है। आगे चलकर बताएंगे क्या इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है। क्यों? क्योंकि वो अल्पकाल के लिए है और एक साथ उसका भोग नहीं किया जा सकता। आत्मा के सुख का अखंड भोग युगपत किया जा सकता है। मान लो 5 इंद्रियों के विषय एक साथ हमारे लिए अवेलेबल है, लेकिन आत्मा उनका भोग, कल्पना की बात है, आत्मा उनका भोग एक साथ एक का ही कर सकता है, सबका एक साथ नहीं कर सकता। क्यों? उपयोग एक का एक समय में एक ही होगा, एक ही इंद्रिय के समक्ष होगा, अन्य इंद्रिय के समक्ष नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए विषयातीत है, विषयों से विलक्षण है, विषयों में सुख नहीं दुख है। आप लगाओ, अभी जीवन जीने की कला है यहाँ पर। कह रहे खाने पीने में सुख है, गया। कह रहे विषयों में सुख नहीं है। बहुत गर्मी हो रही है, एसी लगाया तो हम थोड़ा अभी निश्चिंत है, शांति है। कह रहे गया, विषयों में सुख है ही नहीं। क्यों? जिसका नाश फिर से दुख का कारण बनेगा वो विषय सुख रूप नहीं हो सकता। जिसके संयोग में सुख उत्पन्न हुआ है, नियम से उसके वियोग में दुख उत्पन्न होने वाला है। ऐसा विषय जनित सुख सुख नहीं दुख है। समझ में आ रहा है क्या? किसी को वचन सुनने में सुख लग रहा है, जिनवानी सुनने में सुख लग रहा है, गया ये विषय जनित सुख है। क्यों? क्योंकि जिस दिन जिनवानी नहीं मिलेगी उस दिन वो आकुल होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये भी विषय जनित सुख है। समझ में आया? और विषय जनित सुख वो अल्प समय का होता है। विषयातीत सुख एवरलास्टिंग है, अपूर्व है, आह्लाद रूप है, अतिशयकारी है, अनुपम है। समझ में आ रहा है क्या? उसकी उपमा नहीं की जा सकती। लोग अगला बोल है मेरे ख्याल से अनुपम का, अगला ही बोल है ना? हाँ, अगला ही बोल है अनुपम का, तभी करते हैं। लेकिन यहां पर विषयातीत, हाँ, अनादिकाल से इस जीव को काम भोग और बंध कथा ही इष्ट लगी है और उसी में वो आनंद कर रहा है। लेकिन याद रखना चाहिए कि अनादिकाल से विषयों को सुख के लिए तरसता हुआ ये जीव बैल की भांति जोता गया है। क्या कहा? बैल की भांति जोता गया है। समय सार चौथी गाथा की टीका, अमृतचंद्र स्वामी ही है वहां पर भी। बैल की भांति जोता गया है। आप विचार तो करो, वो कोल्हू का बैल जो है कितना अहरनिश गोल गोल घूम रहा है। पंच परावर्तन जैसे हम कर रहे हैं, जैसा वो गोल गोल घूम रहा है, वैसे हम पंच परावर्तन कर रहे हैं अनादिकाल से।
समझ में आ रहा है क्या? कोल्हू के बैल की भांति जोता गया है। और एक बात आई वहां पर चौथी गाथा की टीका में, ये जितने भी सुख दिखाई दे रहे हैं ये मृगजाल समान है। मृगजाल मतलब क्या है? नहीं, भ्रम है, भ्रम। वो मंगत राय जी की 12 भावना है, जल इंद्रिय के सुख मधुर विष सम। नहीं, ये दूसरा। हाँ, वो क्या है? मृग तृष्णा जग, क्या है वो? मृग की एक वृत्ति होती है कि जब गर्मी का काल होता है तो उसको एक विशिष्ट अंतर पर जब जमीन आंखों के समकक्ष होती है उसको वहां पर पानी दिखाई देता है। वो भागते भागते जाता है वहां पानी का स्रोत है समझकर, लेकिन वहां अफसोस पानी नहीं है। और आगे देखता है और आगे पानी दिखता है और आगे भागते जाता है। जल नहीं पावे प्राण गवाए, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। जल नहीं पावे प्राण गवाए, वैसे ही विषयों में सुख नहीं पावे प्राण गवाए, भटक भटक मरता, पर इंद्रियों के आश्रित विषयों में ही सुख की कल्पना करता, दिन रात अहरनिश उसके पीछे दौड़ रहा है। पैसा पैसा पैसा, उफ पैसा, हाय पैसा कर रहा है। थोड़े समय के लिए भी निवृत्ति का विचार भी नहीं करता है। उसको कहा जाए भाई निवृत्ति ले लो, भाई अभी समय नहीं है। कोई वकील होगा तो कहता है इतनी अच्छी प्रैक्टिस सेट है, अपने आप आ रहे हैं ग्राहक, हमको कुछ करना नहीं पड़ता, और हार जाए तो भी तकलीफ नहीं, पैसा तो मिलने वाला है, जीत जाए तो भी तकलीफ नहीं, पैसा तो मिलने वाला है, हमको क्या तकलीफ है, बस वहां जाकर तो खड़ा रहना है और कुछ नहीं है। देखो वकील ये सोच रहा है। कोई सीए है, सीए क्या सोचता है? अरे अब इतनी मेहनत से मैंने इतने कस्टमर बेस तैयार किया है, अब इनको छोड़ के कहा जाऊं, इनको मैं किसके हवाले कर दूं? फिर से उनके कर्तृत्व का अहंकार ये ढोता है। समझ में आ रहा है क्या? डॉक्टर है, डॉक्टर को कहता है कि पेशेंट स्वयं होकर आते हैं, मेरे बिना उनको कोई दूसरी दवाई जचती ही नहीं, इसलिए डॉक्टर भी परेशान है, वो भी निवृत्त नहीं होता है। कोई व्यापारी है, व्यापारी को तो निवृत्ति है ही नहीं, सुबह 7 बजे दुकान खोलो, रात में 11 बजे तक गधे की भांति काम करते रहता है, काम करते रहता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कहीं भी निवृत्ति के नाम पर इसको थोड़ा भी ठौर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये किसी भी प्रोफेशन में जाए, ये निवृत्ति का नाम लेता नहीं है। और योग ऐसा बनता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ने जाती है, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम, क्या है वो? आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम, वांछताम धनी नामिष्टम जीविता सुतराम धनम। कह रहे हैं कि आयु की वृद्धि, आयु का क्षय और धन की वृद्धि, जैसे जैसे आयु का क्षय होता है वैसे वैसे धन की वृद्धि होने लगती है। और धन की वृद्धि होते हुए कौन टाल सकता है? लेकिन कोई समझदारी होता है कि वो भली होनहार है जिसकी, जो आते हुए धन को ठुकराता है और अपना हित करने के लिए शास्त्र अभ्यास में अपने उपयोग को लगाता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो और एक बात बताता हूं, लोग अक्सर है ना भावुकता में निवृत्ति ले लेते हैं और फिर निवृत्ति लेने के बाद में विषय भोगों में प्रवृत्ति करते हैं, और उनको लगता है कि जो व्यापार संबंधी आकुलता नहीं थी ना, वो आकुलता नहीं है, उसको लेकर उनको लगता है कि निराकुलता है। लेकिन सच्ची बात यह है, ये सच्ची निराकुलता नहीं है, ये अनुकूलता में
उत्पन्न हुई निराकुलता की बात है। जैसे ये अनुकूलता निकल जाएगी, ठोकर लग जाएगी, ये तिलतिला जाएगा, आकुल हो जाएगा, विह्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? निवृत्ति इसके लिए होती है कि मैं अब अखंड शुद्धोपयोग की साधना करूंगा, मैं अब अपने ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करूंगा, मैं अब विषयों से दूर हटूंगा, मैं अब संयोगों से, परिकरों से निवृत्त होऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? और होता क्या है, निवृत्ति लेने के बाद में ये और उलझना चालू करता है। समझ में आ रहा है? तो ये सच्ची भावना से निवृत्ति नहीं ली गई है, अभी भी विषयों की रुचि पड़ी है। और जब तक विषयों की रुचि है, विषयातीत सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली। समझ में आ रहा है? हाँ जी, काफी चर्चा है, अपन जितना विस्तार कर सकते हैं कर, उसमें लिमिट नहीं है। समझ में आया? विषयाशावशाती, तो विषयों की आशा है ना, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। आगे बात वहां पर, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। साम्य और भाव रूपी जिसका धन है, अर्थात शुद्धोपयोग के माध्यम से ही साम्य भाव होने वाला है। तो कह रहे इस शुद्धोपयोग के बल पर ही विषयों की आशा ही अब लुप्त हो गई है, अभाव को प्राप्त हो गई है। एक एक इंद्रिय के विषय की आशा के वश ये कैसा पराधीन हुआ है और कैसे दुख को प्राप्त हुआ है, ये बहुत चर्चा आगे भी आने वाली है, प्रवचन सार में आएगी। पांचों इंद्रियों के वश होकर कैसी इसकी दुर्दशा हो गई, ये बताएंगे आगे। और इसलिए यहां पर भी समझना, ये हमारा जो वर्तमान में शुद्धोपयोग से प्रसूत हुआ आह्लाददायक जो सुख है, वो विषयों से अतीत है, विषयाधीन नहीं है, इंद्रियाधीन नहीं है। समझ में आ रहा है? यही जितेंद्रियपना है, ये जितेंद्रिय होने का धन है, धर्म है। शुद्धोपयोग मतलब जितेंद्रिय, शुद्धोपयोग मतलब जैन। समझ में आ रहा है क्या? जो शुद्धोपयोगी है वही जैन है, जो शुद्धोपयोगी नहीं है वो जैन भी नहीं है। हाँ, जो शुद्धोपयोगी नहीं है वो जितेंद्रिय भी नहीं है। जीत ली है इंद्रिया जिसने। देखो, हम शत्रुओं को तो जीत सकते हैं, लेकिन इंद्रियों को जीतना, विषयों को जीतना सहज नहीं है। हाँ, बहुत कठिन बात है। और इसलिए आज तक इसने यही नहीं किया है। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, जग में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाही। फिर से यही कह रहे हैं, बोधि तो अपना भाव है, इसलिए निश्चय से तो दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। लेकिन अनादिकाल का संस्कार ऐसा पड़ा है कि इनको चार संज्ञाएं पड़ी है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, उसी में आनंद करता है। उनके लिए ही इसका अहरनिश प्रयास चलता है। देखो ना, एक एक जीव को उठाकर देखो, वो या तो आहार संज्ञा में रत है, मैथुन संज्ञा में रत है, क्या है, भय में रत होगा या परिग्रह में रत होगा। इसके अलावा कोई जीव दिखेगा ही नहीं, संसारी जीव हमको, अर्थात विषयों की ही पूर्ति करने में लगा है। और यहां पर समझा रहे विषयातीत ऐसा ये सुख की प्राप्ति हो गई है। अब ऐसा सुख की प्राप्ति हो गई है जिसका कभी नाश नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए विषयातीत सुख अनुपम है, ऐसा अब अगला बोल आ रहा है। देखो, अत्यंत विलक्षण होने से, अर्थात लौकिक सुखों से भिन्न होने से, भिन्न जाति का होने से अनुपम है। अनुपम पल भर को निज रस को पी चेतन। क्या है? पल भर निज रस को पी चेतन। अरे एक समय के लिए तुम अपने निज चैतन्य अनुपम ऐसे विलक्षण रस को पी लो तो क्या होगा? अनुपम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जिसकी उपमा नहीं की जा सकती है उसको अनुपम कहते हैं।
व्याकरण में एक उपमा अलंकार होता है। जैसे उपमा है, उपमा देखो, भानुरिव है ना, वो क्या महावीर स्वामी है ना, जरा बोलिए यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाश्चिदचिता समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोन्तरहिता। जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो। भानु इवयो, भानु के समान उपमा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात महावीर भगवान हमारे लिए भानु के समान है। वो उपमा की गई है, लेकिन यहां उपमा से विलक्षण, ऐसा अनुपम उपमा नहीं की जा सकती। समझ में आ रहा है कि इस सुख की उपमा हम किसी और सुख के साथ में तुलना ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको अनुपम कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? अनुपम सुख। और ये अपने आत्मा के आश्रय से ही उत्पन्न होता है, ऐसा अनुपम सुख है। पूर्व में कभी ऐसा भोगा नहीं है, इसलिए यह अनुपम लगा ना। मैं अतिशयकारी इसलिए क्योंकि यह आह्लाद रूप है, इसलिए अतिशयकारी, और इसलिए अनुपम भी है। ठीक है? हाँ जी, अनुपम की चर्चा भी हमने कर दी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अतिशयकारी में ही गर्भित हो जाता है। चलिए आगे, अगला बोल अनंत। क्या कह रहे हैं? ये अनंत सुख की चर्चा कर रहे हैं। अनंत इसलिए कह रहे हैं, देखो मैं दो अपेक्षा, यहां पर तो एक ही अपेक्षा खोली है, क्या? अनंत आगामी काल में कभी भी नाश को प्राप्त न होने से अनंत है ये सुख। लेकिन मैं अलग से बात करूंगा। यह तो काल अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं कि अनंत काल के लिए इसी सुख को भोगेगा निरंतर। इस सुख में अब खंड नहीं होगा, अविरत रूप से इस सुख का भोग होने वाला है। देखो चक्रवर्ती के भोग होते हैं ना, चक्रवर्ती के भोग ऐसे है कि उसको 96,000 का भोग उसको डेली अवेलेबल है। मान लो अन्य कोई उसकी रानियां मासिक धर्म से युक्त हो, लेकिन पट्ट रानी तो मासिक धर्म से कभी युक्त नहीं होती है, अर्थात उसके भोग में खंडित नहीं है। मैं यहां पर यह दिखा रहा है, इस सुख में अनंत काल के लिए अब खंड नहीं है, ऐसा ये सुख अनंत है। ये काल अपेक्षा अनंतता बता रहे हैं। लेकिन और एक अनंत सुख मैं यहां पर गिनाऊंगा। वैसे आत्मा में गुण कितने हैं, कोई बताएगा? आत्मा के गुण की संख्या? आत्मा में अनंत गुण, वो अनंत की डेफिनेशन आप लगा सकते हैं क्या? मतलब कैसे कर सकते हैं? अनंत मतलब उसका माप कितना है, कोई आइडिया? देखो मैं बताता हूं। जीव द्रव्य अनंत, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत, उससे अनंत आकाश के एक सीधी रेखा में, ओके, जितने प्रदेश है वो अनंत। फिर उससे अनंत कह रहे हैं जो चौकोर, अर्थात उसको क्या कहते हैं, मैं शब्द भूल रहा हूं, लेकिन लेंथ और इनटू ब्रेड्थ में अनंत अनंत है ना, वो अनंत लेना। आकाश के प्रदेश एरिया वाइज अनंत। फिर उससे अनंत कह रहे हैं 3 काल के समय। क्या कहा? 3 काल के समय आकाश के प्रदेश से अनंत, अनंत गुना, और इससे अनंत गुना, बीच में बहुत सारे अनंत है, मैं अभी डायरेक्टली जीव पे आ जाता हूं। 3 काल के समयों से भी अनंत गुना जीव के गुण है। एक जीव में
विराजमान गुणों की संख्या है। अब मेरा प्रश्न है आपसे, यदि तीर्थंकर भगवान एक समय में एक गुण कहे, फिर से यदि तीर्थंकर भगवान आत्मा के एक गुण का बखान एक समय में कहे, तो उनको कितना काल लगेगा आत्मा के अनंत गुणों का बखान करने के लिए? एक समय में सब गुणों का बखान हो जाएगा ना? नहीं ना, मैं अभी यही तो, एक समय में एक गुण का बखान कर रहे हैं, तो उनको अब तीर्थंकर जैसे महाशक्तिशाली जीव को अनंत गुणों का बखान करने के लिए कितना काल लगेगा? कह रहे 3 काल भी कम हो गए। कैसे? क्योंकि 3 काल में हम कह रहे ना, 3 काल के जितने समय है उससे अनंत गुणे एक आत्मा में विराजमान गुणों की संख्या है। तो 3 काल के समय ही अनंत है, और उनसे अनंत गुणे यदि जीव के गुण, जीव द्रव्य में विराजमान गुण है, अर्थात तीर्थंकर भगवान भी उनको कहने में समर्थ नहीं है। ये मुझे समझाना था। एक आत्मा के आश्रित गुण की संख्या कितनी है? इतना अनंत गुणात्मक मेरी वस्तु है, उसकी महिमा हमको आनी चाहिए। तो ये अनंत नाम का बोल चला, एक अनंत, ये कह रहे हैं अनंत काल के लिए सुख का भोग होगा। अब मैं तो ये कह रहा हूं, इन अनंत गुणों का भोग इस वर्तमान समय में हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये शुद्धोपयोग से उत्पन्न हुआ सुख अनंत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मतलब मार्मिक बात है। देखो, वैसे सुख है ना, सुख झलकेगा कहां पर? ज्ञान में झलकेगा। लेकिन याद रखना, समग्र आत्मा का जो, आत्मा के गुणों का आत्मा के प्रति जो समर्पण हो गया है, या वर्तमान पर्याय का आत्मा के प्रति समर्पण हो गया है, तो उस पर्याय में जो सुख हुआ है वो आत्मा के अनंत गुण जो उस रूप परिणमित हो गए द्रव्य के, उनमें जो निश्चिंतता आई है वो सुख में झलका है, और वो सुख ज्ञान में झलका है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे सुख गुण तो एक अकेला है, लेकिन जो आत्मा की स्थिरता हो गई है, आत्मा में स्थिरता हो गई है, अर्थ अनंत गुणों की स्थिरतावश जो प्रकट हुआ सुख है वो विशेष है, और उस सुख को ज्ञान दर्पण में झलकाया जाता है, और ज्ञान में उसका वेदन होता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए प्रत्येक समय में अनंत सुख यहां पर ऐसा भी घटित किया जा सकता है। हाँ जी। और लास्ट क्या है? अविच्छिन्न। अविच्छिन्न, हाँ। एक्चुअली अपन ने अविच्छिन्न की चर्चा पहले ही कर ली थी, निरंतरता की अपेक्षा। लेकिन यहां पर अविच्छिन्न अर्थात ये जो शुद्धोपयोग से प्रकट हुआ सुख है, ये अविच्छिन्न है, अर्थात अंतर रहित है, निरंतर है। ठीक है? अविच्छिन्न यहां पर कह रहे, इसलिए ये सुख सर्वथा प्रार्थनीय है, परम उपादेय है। अविच्छिन्न। देखो, सांची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। वो भी अविच्छिन्न, बिना रुके हुए वो प्रवाह रूप से आ रही है, इसलिए अविच्छिन्न धारा। और वो क्या कर रही है? निज धर्म की कहानी, मेरे चैतन्य धर्म की कहानी का तो बखान कर रही है। समझ में आ रहा है क्या? जिसको ऐसे चैतन्य के का हुनर आ गया है, ऐसे चैतन्य की महिमा आ गई है, वो सहज ही अब पर्याय यहां वहां ताक झाक नहीं करेगी। अरे रुको रुको, मुझे यहां से पेमेंट आ रहा है, रुको रुको, मेरा ये स्टॉक अब टारगेट हिट करने वाला है, रुको रुको, मुझे ये सोना की डिलीवरी मिलने वाली है, मुझे ये होने वाला है, मुझे बच्चा, मुझे ये, अरे छोड़ो अब, ये अब किसी भी विषयों के लिए अब आतुर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? उसको अब एक अपना पदार्थ, अपना निज पदार्थ ही महिमावान भाषित हो गया है,
बाहर से कहीं भी सुख की लवलेश मात्र कल्पना नहीं है। जीव द्रव्य जीव रूप ही परिणमित होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं होता, ऐसा उसे निर्णय हुआ है। और प्रत्येक समय में जो परिणमन हो रहा है वो क्रम नियमित हो रहा है, अर्थात अब मुझे अपनी पर्याय में कुछ फेरफार करने का कोई भी अवसर नहीं है। ये जिसे स्वीकार हो गया है वो निश्चिंत हो जाता है, और मैं जो का त्यो भरपूर हूं, मेरा कभी नाश होने वाला नहीं, ऐसा अविनाशी तत्व, भरपूर तत्व, अनंत 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 गुणों का सुख, अनंत 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 सुख से युक्त मेरी ऐसी चैतन्य सत्ता है, जिसे ये स्वीकार हो जाता है, उसे अब बाहर से कोई आशा बची ही नहीं है। इसलिए देखो एक घटना सुनाता हूं आपको, समय हो गया है। घटना ऐसी है कि अकबर को उकसाया गया, उनको बताया गया कि ये बनारसी दास जी है ना, ये तुमको नमस्कार नहीं करता। और वो थोड़ा सा उनके बनारसी दास जी और अकबर की दोस्ती थी, ऐसी गहरी दोस्ती कि जिस दिन अकबर का देहांत हो गया था तो कहते हैं कि इनको चक्कर आकर ये गिर गए थे, अर्थात इतना अटूट स्नेह इनका आपस में था। चलो मुझे तो ये कहना है कि वहां पर अकबर ने फिर एक बनारसी दास जी को बुलावा भेजा और उनको कहा कि आपको शहंशाह ने बुलाया है और आपको उनको नमस्कार, अकबर को नमस्कार है, ऐसा आपको कोई पद कहना है, अकबर को नमस्कार करने का पद कहना है। अब बनारसी दास जी तो कवि मन के थे, उन्होंने कहा जिसे आस हो बब्बर की, उसे क्यों हो आश अकबर की। समझ में आया? बब्बर मतलब यहाँ पर जिसे आत्मा की आस लग गई है उसको अकबर नाम के राजा, अरे चैतन्य राजा जहां पर हावी हो गया है, ये लौकिक राजा कुछ काम का नहीं है। जिसे आस हो बब्बर की, उसे क्यों हो आस अकबर की। समझ में आया क्या? और इस प्रकार उन्होंने अकबर की आस, हाँ, अकबर का नाम लेकर उन्होंने अकबर की आश, ऐसा एक शब्द भी आया, लेकिन क्यों हो आशा, ऐसा भी उन्होंने उसमें लिख दिया। ये उनका कवि मन। मुझे तो ये समझाना था, जिसे आत्मा की रुचि आ जाती है, अब उसे, हाँ, वो फैनेट, उसको फैनेट कहते। फैनेट मतलब मालूम है? फैनेट मतलब अभी पागल हो गया है। लोग कहते हैं तू पागल है, हाँ मैं पागल हो गया हूं। समझ में आ रहा है क्या? जैसे लोक में हम देखते हैं कोई धन के लिए पागल हो गया है, कोई स्त्री के लिए पागल हो गया है, कोई विषय भोग के लिए पागल हो गया है, और यहाँ पर जीव अपनी आत्मा के लिए पागल होना। सच्चा पागलपन तो यही है, अपने आत्मा के लिए पागल हो जाना। बाकी जगत की सारी विषय तुच्छ भाषित होने लग जाए, ऐसा बहुमान अपनी आत्म वस्तु का जिस दिन आएगा, उसी दिन इस जीव को आत्मानुभव सहज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? 6 विशेषणों के माध्यम से इस आत्मा की चर्चा इस 13वीं गाथा में आई है। शुद्धोपयोग की क्वालिटी यहाँ पर प्रेषित की जा रही है। शिष्य ने पूछा क्या है ऐसा शुद्धोपयोग? तो कह रहे ये अविच्छिन्न है, अनंत है, विषयातीत है, अनुपम है, अतिशयकारी है, और क्या है? आनंद रूप है, आत्मोपलब्धि है, आत्मा से आत्माश्रित है। ये ऐसा यह शुद्धोपयोग जनित सुख है। ऐसे सुख के लिए हम सब कटिबद्ध हो जाएं और शाश्वत सुख को हम प्राप्त हो जाएं, जो निराबाध है, बाधा से रहित है। ऐसा ही सुख हम सबको इष्ट है। ये देवों का सुख नहीं है। देवों के सुख से सिद्धों का सुख अनंत गुना है। ये गलत कंपैरिजन है।
इनमें कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है। मोक्ष सुख और इंद्रिय सुख दोनों की जाति अलग है। इंद्रिय सुख इंद्रियों के अधीन है, वो पराधीन है, लेकिन मोक्ष सुख स्वाधीन है, स्व के आश्रय से हुई है। इसलिए स्वाधीन और पराधीन में कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है। ओके, ऐसे शाश्वत सुख को हम सब प्राप्त हो जाए, निरंतर उसकी आशा रहे, निरंतर तत्पर रहे, कटिबद्ध रहे। अब बहुत उलझ गए हैं, अब उलझना नहीं है, अब सुलझना है। निज को भूल बहुत दुख पाए, अब ना देर लगाओ। अब देर लगाना इष्ट नहीं है। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। गंभीर चेतना है, चेतावनी दी जा रही है, जागो चेतन जागो, अब नहीं तो कभी नहीं। यह ये गया तो जो सुमनी उदधि समानी। समझ में आ रहा है क्या? रुकते हैं। ओम नमः।